पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी लगातार कांग्रेस के प्रदर्शन जारी हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर, खासतौर पे पेट्रोल डीजल गैस की जो कीमतें कम नहीं हो रही हैं उसको लेकर, और दूसरा जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू में लगने जा रहा है उसको लेकर भी कांग्रेस ने घेराबंदी की है जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ। और साफ यहाँ पर भाजपा को जिस तरह से केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश है और केंद्र से ही पूरे जो बड़े निर्णय हैं वो लिए जाते हैं, तो कांग्रेस साफ तौर पर केंद्र सरकार को ही इसके लिए जिम्मेवार ठहराती है कि एक और वो देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों को कम नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आए दिन नए टैक्स जो लगे हैं, कमाई के साधन जो सेविंग है लोगों की वो बढ़ नहीं रही है। अगर आज के इस प्रदर्शन की बात करें तो ये सरवाल में हो रहा है, जानीपुर सरवाल मोड़ पर, और यहाँ पर हर दिन की तरह जिस तरह से लगातार कांग्रेस के जम्मू के लीडर जो हैं, जिस तरह से रमन भला हो, योगेश सहनी हो, रविंदर शर्मा हो, जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनके अलावा कई वर्कर्स, ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा तादाद में भी हैं, इलाके की भी महिलाएं, और कांग्रेस से जुड़े हुए जो इकाई है इनकी महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन 15 फरवरी से 30 मार्च तक ये चलेंगे लगातार, और जम्मू कश्मीर के हर कोने, हर मेन चौक चौराहे पर कांग्रेस इकट्ठा हो रही है, आम जनता को अपने प्रदर्शनों के साथ जोड़ रही है। और साफ तौर पर जनता की दुखती रग है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको इस समय थामा हुआ है। और लोगों की भी अपील है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष होने के नाते जो लोगों की परेशानियां हैं उनको सरकार के सामने रखे, और जो कीमतें हैं उसे कम कराए, और जो नए टैक्स, क्योंकि जहां देखा गया है कि टोल टैक्स की भी बहुत ज़्यादा जम्मू प्रोविंस में बहुत ज़्यादा टोल्स जो हैं वो लगाए गए हैं सड़कों के ऊपर। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स हो गए, बिजली का निजीकरण हो रहा है, लोग जो हैं बहुत ग्रस्त हैं। और इसी सब विषयों पर, इसी सब इश्यूज पर कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है। कई महिलाएं हैं, हाथ में इनके थालियां हैं, और वो बचाते हुए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ऊपर के जो रहते हैं राजभवन उसकी तरफ, लेकिन फिलहाल अभी ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सड़क पर, और आम जनता भी इनके साथ चल रही है। लगातार प्रदर्शन क्या कहते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा कांता भांजी से कि वो आप सभी साथी जो यहाँ आसपास के हमारे मोहल्लों से आए, खासकर के जो गरीब और मध्य परिवार यहाँ पर रहते हैं, उनको दुख दर्द में शामिल होते हुए कि कितनी मुश्किल से उनको अपनी रसोई चलानी पड़ती है उसके बारे में बताएं। लगातार प्रदर्शन जारी है हर शहर के मोर्चे पर। आप आज भी यहाँ पर हैं और राजभवन की तरफ आपने जाना था, लेकिन आप देख रहे हैं अभी किस तरह हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि जब आज लोग रो रहे हैं कि हमने जिनको वोट दिए थे वो गरीब आवाम के हक में आवाज नहीं बुलंद करे, और उसमें 25 जयचंद भी है जिनके माध्यम से जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा छीना गया। हर वर्ग को मजबूर किया भाजपा की जन विरोधी नीतियों ने कि वो लोग सड़कों पे आए। एक तरफ डॉक्टर की ओपिनियन है कि कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं, और उधर से लोगों को मजबूर किया जा रहा है लोग सड़कों पे प्रदर्शन करें। हर एक वर्ग, जहाँ का छात्र हो, जहाँ का बेरोजगार नौजवान हो, आपने BSF CS वालों लोगों का हाल यहाँ पे देखा। आज औरतें, हाउसवाइफ मजबूर होकर सड़कों में निकल रही हैं ताकि उनकी रसोई चलाना मुश्किल हो गया। ये पेट्रोल बम, डीजल बम और गैस बम से कम यहाँ पे नहीं है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पूरे हिंदुस्तान में गरीब आवाम की जो उनका जेब था, उनकी क्षमता के बाहर जाके कीमतों में बढ़ोतरी की, उनका रसोई चलाना मुश्किल हो गया। हम इसकी मजम्मत करते हुए सरकार को जगाने के लिए, जब भाजपा के लोग चुप्पी साधे हुए इनको जिस ढंग से कोई सांप सूंघ गया हो, तो कांग्रेस मैदान में उतरी है गरीब आवाम के आवाज को बुलंद करने के लिए। सत्ता के नशे में इस सरकार को जगा पाए ताकि उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित कर पाए। मिडिल क्लास, BPL फैमिली जिनका चलना मुश्किल हो गया, ऐसे कदम उठाए, फौरी तौर पे रोल बैक करें और लोगों को राहत मिल पाए। वो नॉन पॉलिटिकल तौर पे था, जब भी उनको जरूरत थी, जिस ढंग से पहले दिन जो वाकई यहाँ पे हुआ,
गाड़ी उठा कर रमन बल्ला ही था मैदान में गया था और भाजपा के दफ्तर के आपने उन्हें चुनौती दी थी कि आज रमन बल्ला आपके दफ्तर क्या गया। अगर आप जान विरोधी नीतियों से अपनाते रहेंगे वो दिन दूर नहीं होगा कि आप लोगों का सुपड़ा जम्मू कश्मीर में साफ होगा। और मैं आपके दावे से कह सकता हूँ जम्मू कश्मीर आज इस दौर से गुजर रहा है, उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। रियासत का दर्जा फौरी तौर पे दे, असेंबली के चुनाव करवा दे और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का सुपड़ा बिल्कुल साफ होगा। पंजाब के पैटर्न पे आज बेरोजगार इतना दुखी है, वो रो रहा है कि उनकी एक भी लिस्ट नहीं निकाली जा रही, सिर्फ एप्लीकेशन इनवाइट करके पैसों का जमावड़ा किया जा रहा है। टोल प्लाजों की बुछार, कल भी आऊं बैठे था मैं चिट्ठी लिखी उड़ी, उसी लिखी चिट्ठी, उस चिट्ठी लिखने से बीएसएफ सीएस का कोई बनने वाला नहीं है। हमारी औरतों ने कहा था आप बैठे थे कि बात नहीं होगी, आऊं बैठे था, उठ के खड़ा हो, लोगों के साथ रहे और फौरी तौर पे उस कलम से ऑर्डर करवा दे। बड़ी बदकिस्मती है कि पीएमओ हाउस के 7 लोग और 45 जून तक नहीं रहेगी और लोग जान हथेली पे रह के सीमा सुरक्षा बल के साथ खड़ा होना चाहते थे, देशभक्ति की भावना लेके, और अभी भी किंतु परंतु की बातें करते हैं। डीडीसी के चुनाव में तो उन्होंने लोगों को करा लिया और डीडीसी के चुनाव के बाद पहली मीटिंग थी गवर्नर साहब की, टाई फिक्स हो गई पहले दिन, सर मंडवाते ओले पड़ गए, इनको वापस यू टर्न लेना पड़ा। ये सरकार है, कहाँ के नुमाइंदे? और मैं समझता हूँ 25 जयचंद ने जिन्होंने हमारी रियासत का दर्जा छीना, एक एक बच्चा एक एक बुजुर्ग इसका विरोध करने के लिए जम्मू कश्मीर के उस समय का इंतजार कर रहा है कि असेंबली के चुनाव आए और इनका सुपड़ा साफ हो। असेंबली के चुनाव आए लेकिन डिलिमिटेशन कमेटी का 1 साल और ले लिया हुआ है, तो साफ तौर पर क्योंकि ये इनको पता है कि इनकी जमीन खिसक के डीडीसी के चुनाव में इनको पता चल गया ये 71 से ज्यादा आदमी नहीं जीत सके। जो दावे करते थे 36 कैबिनेट मिनिस्टर का जमावड़ा लगाने के बाद इनको असलियत पता लगी, पहले बीडीसी में पता लगी, फिर डीडीसी में भी पता चली। इसलिए ये समय मांगने का टाइम करते हैं, लेकिन लोग भूलेंगे नहीं। जब किचन में औरत जाएगी गैस सिलेंडर देखेगी उनको याद आ जाएगा। मोदी साहब का भाषण था कि जब चुनाव में जाओ मित्रों बहनों, गैस सिलेंडर को नमस्ते करके चुनाव में वोट डालने के लिए जाना। आज वही वो उनको याद लाता हूँ, ये बहनें भी जब चुनाव में जाएंगी गैस सिलेंडर को ध्यान में रखते बोर लगा देंगी इसके खिलाफ कि मनमोहन सिंह जी दिन अच्छे थे, सस्ते थे, आपके तो झूठे दिन दिखाई दिए और आपकी पोल जो अच्छे दिन का दावा करते थे खुल के रह गई। मैं समझता हूँ कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा जम्मू कश्मीर में। हम इसका नेतृत्व करेंगे, पूरी लीडरशिप इसका नेतृत्व करेगी, क्योंकि आम आवाम समझ गया आज सड़कों पे कांग्रेस के चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो लोगों के साथ है। ये भाजपा के 25 जयचंद, मैं समझता हूँ ये जयचंद भी कब लफ्ज है, इससे भी और घटिया लफ्ज के ये काबिल है जब प्राइम मिनिस्टर में हाउस में बैठा हो और हमारे लोगों का दर्जा छीना जाए, हर एक इलाके से अपमानित किया जाए, हमारे लोगों का रोजगार कहीं नहीं। इनके जो स्कीमें थी योजनाएं वो सिर्फ टीवी तक मौजूद है और आज भी गरीब आवाम जो विडोज हैं उनका पेंशन ही, आप बताते हैं कि 40 साल पेंशन होगी। कोई विडो अर्ली एज में होती है, पहले तो हम 20-20 साल देते, अब 40 साल तक वेट करना पड़ेगा। इनकी जो योजनाएं हैं वो सिर्फ टीवी तक मौजूद है। अब लोगों को समझ आ गई, अब लोग सड़कों पे आए, वो महसूस करते हैं कि हम ठगे गए जिस ढंग से इनको वोट देके इनको सत्ता तक पहुंचाया। आज किसी जो बीजेपी के एमएलए रहे चाहे एमपी रहे, जिस महंगाई कम करने का एक लफ्ज भी नहीं बोल पाते, सांप सूंघ गया उनको। और मैं बताता हूं कि हम सक्रिय रहेंगे, एग्रेसिव लीडरशिप बताएंगे। बार बार गवर्नर, आज तो सत्यपाल मलिक जी ने भी जो कल बयान खुलासा कर दिया, वो तो भाजपा के लोग थे, असलियत सामने आ गई, ओपन चेहरा सामने लोगों के आ गया, उनको शीशा दिखा दिया कि ज्यादा दिन दूर नहीं कि जब जम्मू कश्मीर से भाजपा का भी सफाया होगा। जितने मर्जी भाषण दे दे, जितने मर्जी सैफरन कपड़े पहन के लोगों को गुमराह करेंगे, हम भी लोगों के बीच में हैं और लोग महसूस करेंगे कि इनका सुपड़ा साफ करना बड़ा जरूरी है। हर जगह पे टैक्स इकट्ठा करना, सिर्फ चिट्ठियां लिख के देना, मैं समझता हूँ कि आज लोग समझ गया कि चिट्ठियों पे वकीलों के सिलसिले में भी चिट्ठी लिखी थी, फिर टोल प्लाजा के सिलसिले में चिट्ठी लिखी थी, वो कौन सा लैब लेटर कौन से डस्टबिन में जाता है अभी तक समझ नहीं आई। लेकिन लोगों के जेब से पैसा वसूल नहीं करने ले कहीं जब भाजपा वाले कसर नहीं छोड़ रहे। आज लोगों को राहत देने की जरूरत है। आज सारे लोग आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अपनी बात को रखते हुए सीनियर लीडर है रमन बल्ला, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ चिट्ठियां लिखने से काम नहीं होगा, चाहे वो बीएसएफ सीएसएफ का इशू हो, जॉब्स को लेकर बात हो, और या फिर ये बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें। हालांकि ये पूरे देश की ये मुद्दा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे यहाँ की आम जनता ग्रस्त है। और कांग्रेस का ये कहना है कि लोगों को भाजपा का कहीं साफ चेहरा दिख गया है कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है और सिर्फ ये आश्वासन देते हैं। और पिछले 2014 के बाद जिस तरह से हालात हुए हैं और जम्मू कश्मीर के जिस तरह से हालात हैं, कुछ बदला नहीं है। लोग जब असेंबली चुनाव आएगा उसमें बदलाव ज़रूर लाएंगे। अब इनके प्रदर्शन जो है 31 मार्च तक तो चलेंगे, लेकिन क्या
कांग्रेस के प्रदर्शनों से केंद्र सरकार जल्द पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में कमी लाएगी, या फिर बंगाल इलेक्शन को देखते हुए उसी समय एकदम से कुछ कमी देखने को आएगी। सारा राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा हुए ये मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इससे परेशान भारत देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता हो रही है। वीडियो न्यूज़ शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल।